अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। एपी मेगा डीएससी का सिलेबस रिलीज़ कर दिया गया है। एपी मेगा डीएससी का सिलेबस रिलीज़ कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि इम्तिहान का जो भी डेट देते हैं, इम्तिहान डेट देते हैं, नोटिफिकेशन देते वक्त जो है सिलेबस देते हैं, लेकिन जो है पहले जो सिलेबस को रख दिया गया है। ये इसलिए रख दिया गया है क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, हमें जो है इम्तिहान का डेट जो है बाद में दे दीजिए, पहले हमें सिलेबस तो दीजिए बोलकर। क्योंकि अब नए टेक्स्ट बुक्स हैं, पुराने ओल्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, नए और न्यू टेक्स्ट बुक्स हैं और पुराने टेक्स्ट बुक्स रहने की वजह से परेशान रहना नहीं, जैसा जो है सिलेबस को रिलीज़ कर दीजिए, हम जो है फॉलो होकर रख लेते हैं होकर बोले हैं। तो इस वजह से जो है बहुत सारे रिक्वेस्ट आने की वजह से जो है आपको जो है इम्तिहान का सिलेबस जो है रिलीज़ किया गया है। मैं भी आपको एक वीडियो बनाई थी। क्या वीडियो बनाई थी? उर्दू मीडियम वाले जो है उनके पोस्ट उनकी कैटेगरी में नहीं है बोलकर, उसको जो है रिस्पांस ही नहीं दिए आप लोग। क्यों नहीं दिए कि आप मुझे नहीं मालूम, क्यों खामोश रह गए हैं कि मुझे नहीं मालूम। क्योंकि सिर्फ जो है 5 लोगों ने, हाँ मैडम सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं होकर सिर्फ 5 लोगों ने जो है उस पर कमेंट्स करे हैं। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। क्योंकि अब जो है रिलीज़ नहीं करे सो पहले, यानी कि नोटिफिकेशन नहीं दिए सो पहले जो है रिक्वेस्ट करने की वजह से तो आपको सिलेबस दिया गया है, नहीं तो कहाँ दे सकते थे वो। अब मैं इस वजह से बोली सो कि पहले आप क्या कीजिए, आवाज़ लगाइए, क्योंकि आपकी कैटेगरी के आपके पोस्ट है या नहीं, जितने पोस्ट हैं उतने पोस्टों को जो है आप अपने आवाज़ लगाने से आपको भी बढ़ सकते हैं बोली थी, लेकिन उसको कोई भी जो है रिस्पांस नहीं दिए हैं। अगरचे आपको जो है डीएससी का नोटिफिकेशन आएगा तब आपके पोस्टों के बारे में मालूम होगा, तो तब आपको एहसास होगा कि हाँ अगरचे हम भी कोशिश करते हैं तो हमें भी जो है पोस्ट आप बढ़ सकते थे बोलकर। ये आप जो है नेगलेक्ट कर रहे हैं, बाद में बहुत पछताएंगे। अगर जब बैकलॉग को जो है सारे पोस्ट चले जाएंगे तो आप पछताएंगे। आप भी जो है अब तो अभी ज़्यादा जो है बैकलॉग को ही चले जाएंगे, क्योंकि SC ST है, ST SC वालों के रिज़र्वेशन ज़्यादा है, हमारा रिज़र्वेशन कम है, लेकिन उसके बारे में कोई ख्याल नहीं करता। उर्दू मीडियम का जो है नामो निशान ही ख़राब कर देना चाहते हैं लोग सारे। उर्दू मीडियम के वास्ते जो है असल जो है पोस्ट रखना भी नहीं चाहते हैं वो लोग, सिर्फ नाम के वास्ते जो है देना चाहते हैं उर्दू मीडियम को। तो कहीं पर भी जाइए तो इज़्ज़त भी नहीं देते हैं, ना ही पोस्ट ही नहीं देते हैं, ऐसा चलता आ रहा है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बोली थी, लेकिन आप जो है उसको बहुत धीमे से ले रहे हैं, यानी कि नेगलेक्ट कर रहे हैं। आखिर में आप बहुत पछताएंगे, आप सब लोग बहुत पछताएंगे, क्योंकि आप अभी जो है नोटिफिकेशन से पहले से आप जो है इसको कोशिश करेंगे तो आपके भी पोस्टां बढ़ सकते हैं, उर्दू मीडियम के पोस्टां भी बढ़ सकते हैं, नहीं तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। देखिए सिलेबस के लिए जो है बार बार बोलने से, बार बार जो है SC का रिज़र्वेशन का कंप्लीट होने के बाद ही आप जो है DSC का अनाउंस कीजिए, एग्ज़ाम अनाउंस कीजिए, लेकिन सिलेबस पहले दे दीजिए, हम पढ़ लेती हूँ अगर बोलने की वजह से जो है दे डाले हैं। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सिलेबस पहले आ जाना, नोटिफिकेशन से पहले सिलेबस आ जाना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तैयारी करके रखने से जो है आप जब भी इम्तिहान आएगा यानी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं इसमें आकर कौन सा है वगैरह देखते हैं, पूरा SGT का और या स्कूल असिस्टेंट का देखते हैं कि उर्दू मीडियम की क्या क्या है बोलकर। तो यहाँ पर फॉलो कौन सा होना चाहिए, हमें टेक्स्ट बुक 2023-2024 के टेक्स्ट बुक फॉलो होना चाहिए।
2020 पर 3 और 20 पर 4 के बुक्स फॉलो होना चाहिए। अब इसमें भी आपको डाउट आएगा कि उर्दू मीडियम के कौन से फॉलो होना चाहिए। उर्दू मीडियम के आकर जो है आपको 2023 के भी और 2024 के भी जो भी बुक्स हैं अब नए चल रहे हैं, जारी हैं, उसको जो है फॉलो होना चाहिए। 10th क्लास की बात कर रही हूँ मैं। 10th क्लास में जो है ओल्ड भी फॉलो होना चाहिए और न्यू भी। न्यू में आकर सिर्फ जो है आपको क्या है उसमें शोरा के बारे में, शोरा के अतबा के बारे में, उस सारे के बारे में दिया गया है। ओल्ड में जो है ग्रामर पूरा है। ग्रामर पूरा रहने की वजह से ओल्ड को भी फॉलो होना चाहिए। उर्दू मीडियम वालों की बात कर रही हूँ मैं, दूसरे लोगों की नहीं, उर्दू मीडियम वालों की सिर्फ। तो उस वजह से जो है आपको 2023 से लेकर 2024 के जो भी बुक्स है क्लियर सीधे डालने से, ये यहाँ पर क्लियर सीधे डालने से आप जो है 2 भी फॉलो होना चाहिए। क्योंकि 2024 में जो है बुक नहीं आई थी, ये 2023 या 24 में जो है 10th क्लास की बुक जो है आई है, तो उसको भी फॉलो होना चाहिए। और वर्ल्ड में भी जो है बहुत इंफॉर्मेशन है, उसको भी फॉलो होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एसजीटी वाले जो है 8 से लेकर यानी कि 3 से लेकर 8 तक या फिर उससे भी ज़्यादा क्लास तक जो है आप फॉलो हो जाइए। और ये स्कूल असिस्टेंट वाले जो है 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक के बुक्स फॉलो हो जाइए। अब देखिए एसजीटी का देखते हैं सेकेंडरी ग्रेड टीचर, इसमें आकर जो है रहेगा उर्दू का। उसके बाद जो है इसमें आकर स्कूल असिस्टेंट उर्दू है, यहाँ पर उर्दू एक है। और उसके बाद जो है सोशल स्टडीज़ है। अब साइंस वाले साइंस, मैथ्स वाले मैथ्स, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी, साइंस के सब्जेक्ट से देख लीजिए आप। उसके बाद टीजीटी में जो है उर्दू का नामो निशान ही नहीं, देखिए नामो निशान ही नहीं इसमें। और ना ही इसमें टीजीटी लैंग्वेजेस है, सिर्फ जो है दूसरे लैंग्वेजेस है, हमारा उर्दू का लैंग्वेजेस नहीं है इसमें। देखिए नामो निशान ही ख़त्म कर देना चाहते हैं ये लोग, हमारे को निकाल देना ही चाहते हैं। टीजी सोशल स्टडीज़ तो है, सोशल स्टडीज़ तो है, उसको जो है देख लीजिए सिलेबस में अगर लिखना चाहते हैं तो। पीजीटी भी है, पीजीटी में भी जो है उर्दू का नहीं है। पीजीटी जो भी पीजी करे होंगे तो वो लिख सकते थे, लेकिन जो है उर्दू में पीजी करे सो तलबा भी होंगे तो उसके लिए भी नहीं दिया गया है इसमें। जो है यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, कहाँ पर भी जो है उर्दू का नहीं है। सोशल स्टडीज़ का है, अगर लिख लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सिविक्स है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, सारे के सारे हैं, उसको भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले एसजीटी का क्या है, जीके करंट अफेयर से जो है आपको 8 मार्क्स आते हैं। जीके करंट अफेयर से जो है 8 मार्क्स, प्रॉस्पेक्टिव एजुकेशन से 4 मार्क्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी से आपको 8 मार्क्स और टोटल कंटेंट मेथड से जो है आपको 60 मार्क्स आते हैं। टोटल 80 मार्क्स का होगा। आपको सवालात कितने होंगे, 160 होंगे सवालात और निशानात आकर 80 निशानात जो है आपको होंगे। तो जीके करंट अफेयर से जो है यहाँ पर 8 मार्क्स है और प्रॉस्पेक्टिव एजुकेशन से 4 मार्क्स है। प्रॉस्पेक्टिव एजुकेशन के लिए सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ना है। कौन से हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ना है, जो कि प्री वैदिक, पोस्ट वैदिक और जो है प्री इंडिपेंडेंस, डिस्पैच, हंटर कमीशन, कोठारी कमीशन, सर्जाट कमेटी, NP का, POA का, ये सब पढ़ना है। टीचर एम्पावरमेंट में आकर जो है क्या है, टीचर एम्पावरमेंट में आकर प्रोफेशनल लॉ कोड और टीचर ऑर्गेनाइजेशन, नेशन, स्टेज लेवल, ये सब भी जो है आपको पढ़ना है टॉपिक से। एजुकेशनल का कॉर्नर्स इन टेम्पररी इंडिया का जो है इसमें भी जो है सारे टॉपिक्स पढ़ना है। डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन, पॉपुलेशन डेवलपमेंट और वुमेन अर्बनाइजेशन, ये सारे आपको फॉलो होना है। आप जो है एसजीटी वाले जो है डीएड के टेक्स्ट बुक्स जो है फॉलो कीजिए और बीएड वाले जो है बीएड के टेक्स्ट बुक्स जो है फॉलो हो जाइए। अगर जो डीएड वालों की टेक्स्ट बुक्स में नहीं है तो टॉपिक्स जो है इसमें नहीं है तो बीएड की टेक्स्ट बुक्स फॉलो हो जाइए। अगर जो बीएड की टेक्स्ट बुक्स में जो है कम है तो डीएड की टेक्स्ट बुक से भी आप फॉलो हो सकते हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स। तो आर्ट्स राइट्स है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 है। अब यहाँ पर जो है करंट ट्रेडर्स इन एजुकेशन वगैरह दिया गया है, जो भी नए स्कीमा चला रहे हैं
उसके बाद देखिए इसके साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी में 8 मार्क्स है। एजुकेशन साइकोलॉजी में कितने मार्क्स हैं? 8 मार्क्स है। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है। उसके बाद जो है क्या है, उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीनिंग, नेचर एंड इंटेलिजेंस, स्पेशल एम्फेसिस। उसके बाद जो है लर्निंग का, उसके बाद पर्सनालिटी का। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उर्दू का देखिए, उर्दू का है, तेलुगु का हमें ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर देखिए जमात सुवमता जमात हश्तमता की दरसी किताब का निसाब शामिल है अगर दिया गया है। जमात सुवमता जमात हश्तमता की दरसी किताब का निसाब देखिए। इसमें शोरा व अदबा का तारुफ है और असबाक में मौजूद मुख्तलिफ किरदारों का पस मंज़र, मौक़े और महल का मंज़र और तालीमी मियार वो भी है। मानी है, मुतारिफ है और उसके ज़ू मानी, साबिके, लाहिके, मुहावरे और उर्दू ज़बान के अनासिर है। कलमा, मुस्तकिल कलमा, ज़मीर और इसके अक़साम, ज़मीर, ज़ाक़ाफ़, फ़ेल, फ़ाल के अक़साम, ज़माने, हुर्फ़ शमसी, हुर्फ़ ख़मरी, मुफ़रद अल्फ़ाज और मुरकब अल्फ़ाज, मुरकब तौसीफ़ी, मुतज़ाद, तशबीह, सारे के सारे जो है आपको फॉलो होना चाहिए। उसके बाद तहतानवी सतह पर तालीम 4 मार्क्स के लिए, जो कि ये आकर मेथड से है। तहतानवी सतह पर ज़बान की तरक्की और फ़हम साल अव्वल से लेना है, साल दुवम से भी लेना होगा दिया गया है। तो तहतानवी सतह पर ज़बान की इस्तेदाद की तरवीज, दरसी कुतुब, तरीक़ा तदरीस का फ़हम, कमरे जमात का मनसूबा, इक्तिसाब ज़बान इक्तिसाब का, उसका ज़बान और समाज का, ज़बान की इस्तेदादों की तरक्की करने का, ये सारा का सारा दिया गया। और भी है इसमें ज़बान के वसाइल और इसके इस्तेमाल, ज़बान की तरक्की और तरोीज के कारकर्दगियाँ, इक्तिसाब ज़बान, मुतवक़्क़ा नताइज और उसका ज़बान तरीक़ा तदरीस का इनेकाद, तहतानवी सतह पर मनसूबे ज़बान की जांच, ये सारे दिया गया है इसमें सिलेबस में आपको। तो ये जो है HGT का है। अब आप जो है दूसरे सब्जेक्ट से जो है देख लीजिए आपका कौन सा सब्जेक्ट है, देख लीजिए। इसमें साइंस है तो साइंस, मैथ्स है तो मैथ्स, या फिर सोशल है तो सोशल स्टडीज़ का भी होगा, यहाँ पर देख लीजिए आप। उसके बाद हम चलेंगे स्कूल असिस्टेंट उर्दू की तरफ चलेंगे। पहले स्कूल असिस्टेंट उर्दू का पेज नंबर आकर 40 पर 8 है, तो उसको देखते हैं। एक सेकेंड, 48 पर देखिए स्कूल असिस्टेंट उर्दू इसमें कैसा है देखिए पैटर्न। तो एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा पूछा जाएगा, जीके और करंट अफेयर्स से जो है 10 मार्क्स आते हैं। जीके करंट अफेयर्स से 10 मार्क्स आते हैं। पर्सपेक्टिव एजुकेशन से 5 मार्क्स आते हैं। क्लासरूम इम्प्लीकेशन एजुकेशन साइकोलॉजी से आकर 5 मार्क्स आते हैं। कंटेंट से जो है आपको 40 मार्क्स आते हैं। कंटेंट से जो है 40 मार्क्स, मेथडोलॉजी से जो है 20 टोटल जो है ये भी 80 मार्क्स है। तो यहाँ पर जीके करंट अफेयर्स को ज़्यादा है और यहाँ पर जो है पर्सपेक्टिव को 5, इसमें 5 ही 6 देखिए 5 है। अलग जो है नेगलेक्ट मत कीजिए। साइकोलॉजी, पर्सपेक्टिव एजुकेशन तो ही पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद जो है कंटेंट जो है उर्दू का जो है पूरा निचोड़ आपको आना चाहिए कंटेंट, और जो है इसमें मेथड्स भी पढ़ना है। इसमें जो है इसमें भी जो है आपको 160 सवालात होते हैं और 80 निशानात होते हैं, मार्क्स होते हैं। तो जीके करंट अफेयर्स से क्या है को देखें तो 10 मार्क्स है। और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन क्या है, पर्सपेक्टिव एजुकेशन 5 मार्क्स है। इसमें अगर इसमें वही दिया गया हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, प्री वैदिक, पोस्ट वैदिक, हंटर कमीशन, कोठारी कमीशन, मधुलियार कमीशन, और जो है NEP 1986, POA 1992 सब दिया गया है। टीचर एम्पावरमेंट का दिया गया है इसमें भी। और जो है इसीलिए मैं बोल रही हूँ सारे टॉपिक्स देख लेना है आपको। एजुकेशनल कॉर्नर्स इन कंटेम्प्रेरी इन इंडिया, जो कि डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन है। उसके बाद इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन है, रिसोर्स डेवलपमेंट है। उसके बाद जो है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है। ये सारे आपको फॉलो होना चाहिए। ये APPEP, DPEP और सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल प्रोग्राम एजुकेशनल, ये सारे के सारे आपको
चेकआउट करके फॉलो होना है। पूरे टॉपिक्स जो है कवर करना ज़रूरी है डीएससी में। टेट के जैसा जो है सिर्फ आधा सारा पढ़ने से नहीं होगा। टेट में जो है ऐसे ऐसे करके क्वालिफाई हो सकते हैं, लेकिन डीएससी के लिए जो है एक एक बिट भी जो है आपको इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इसीलिए जो है पूरे टॉपिक्स को आप कवर करना चाहिए। KGBVS का भी है, मॉडल स्कूल्स का इसके बारे में भी दिया गया, मिड डे मील्स भी दिया गया है, बुक्स, स्कॉलरशिप्स और अवार्ड्स, वेलफेयर, हॉस्टल, ट्रांसपोर्टेशन और यह भी देखो करंट ट्रेडर्स इन एजुकेशन भी दिया गया है। नए नए स्कीमा अब चल रहे हैं, पुराने स्कीमा नहीं, अब उसके स्कीमा के नाम निकाल ले हैं। तो नए स्कीमा जो भी होंगे उसके बारे में पढ़ना है। आर्ट्स राइट्स के बारे में पढ़ना है। कंपलसरी एजुकेशन एक्ट्स 2009 और 2005 का चाइल्ड राइट, ह्यूमन राइट और जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से भी आते हैं सवालात। तो गाइडिंग प्रिंसिपल, लर्निंग एंड नॉलेज टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस, असेसमेंट, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, ये सभी है। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी भी जो है 2020 का भी दिया गया है, 2020 का। अब देखिए यहाँ पर साइकोलॉजी का क्लासरूम इम्प्लीकेशन, वहाँ पर जो है चाइल्ड भी आया था उसमें, किसमें डीएड वालों के लिए, लेकिन बीएड वालों के जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस से जो है टॉपिक दिया गया है। तो कि क्लासरूम इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी 5 मार्क्स वगैरह दिया गया है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लर्निंग पर्सनालिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लर्निंग पर्सनालिटी, ये सब जो है टॉपिक हैं जो कि बहुत अहम टॉपिक्स हैं। इसको जो है कवर करेंगे तो आपको वो निशानात आ जाएंगे। अब चलिए उर्दू का देखते हैं। उर्दू का देखें, यहाँ पर दिया गया खासकर कंटेंट से 40 मार्क्स आते हैं होगा दिया गया है, जो कि 6th क्लास से लेकर 6th टू इंटरमीडिएट लेवल सिलेबस होगा दिया गया है। इंटरमीडिएट लेवल 6th क्लास टू इंटरमीडिएट लेवल होगा दिया गया है। तो इंटरमीडिएट की भी किताबें आपको पढ़नी है। जमात शशुमता इंटरमीडिएट की रियासत आंध्र प्रदेश की तबाशुदा दरसी किताबों में मौजूद मज़ामीन वगैरह दिया गया है। मस्ट शुद्ध फॉलो होना चाहिए इसको। शोरा व अदबा की सवाना हयात अदबी कारनामे और इनके किरदारों का जायज़ा। शोरा व अदबा की सवाना हयात अदबी कारनामे और इनका जायज़ा लेना है। और तसानीफ़ असबाक के मरकज़ी ख्यालात भी लेना है। तसानीफ़ यानी कौन सी सबक में कौन सा तसनीफ़ है, कौन सा सिन्फ है, कौन मुसन्निफ़ है, कौन इसको जो है लिखा है, उनका मरकज़ी ख्याल क्या है, सबक का अहम मौजू क्या है, सारा का सारा देखना है। शोरा में भी जो उनके हयात होना चाहिए, सवाना हयात, और उन क्या क्या करे कारनामे, किरदारों क्या क्या थे उनके, क्या कहाँ पैदा हुए, कहाँ गुजर गए, सारे के सारे आपको सीखना ज़रूरी है। अवार्ड्स में जो है उनके अवार्ड्स यानी कि शोरा के अवार्ड्स जो भी होते हैं वो क्या क्या लिए उसका भी लिखना है, देखना है हमें। लफ्ज़ियात में जो है मानी है, मुतारिदिफ़ात है। यहाँ पर से ग्रामर शुरू होता है लफ्ज़ियात से, जो कि मानी, मुतारिदिफ़, अल्फाज, ज़ुमाने, साबिक़, लाहिक़, अज़दाद, ज़िद है, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, सारे के सारे हैं कहावतें। और उसके बाद ज़बान शनासी में क्या क्या है, कलिमा और मुस्तकिल कलमा है, ज़मीर और इसके अक़साम है, फ़ेल हाल के अक़साम है, ज़माने के बारे में दिया गया है, हुर्फ़ शमसी ख़मरी के बारे में, फ़रीद और मुरकब अल्फाज के बारे में, मुरकब तौसी के बारे में और मुतज़ाद तशबीह के बारे में दिया गया है। उसके बाद क्या है, इल्म बयान के बारे में, इल्म बयान, रमीज़ औक़ाफ़, हुर्फ़ शमसी ख़मरी, सनतें, गज़ल के अज्ज़ा, गज़ल के जो भी अज्ज़ा, इल्म ईदा, तकरार लफ्ज़ी, असनाफ़ नसर व नज़म, असनाफ़ नसर व नज़म, तज़कीर व तानीस, फ़ेल फ़ाइल व मफ़ूल के बारे में भी दिया गया है। अब यहाँ पर जो है उर्दू ज़बान की तारीख़ के बारे में भी दिया गया है। उर्दू ज़बान की तारीख़ के बारे में अब आपको ज़बान की इब्तिदा यानी कि बीएड में जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है, तो फर्स्ट ईयर से भी दिया गया और सेकेंड ईयर से मेथड से भी दिया जाता है। तो ज़बान की इब्तिदा के बारे में और मफ़हूम व माहियत, इर्तिक़ाई अवामिल और ज़बान की इब्तिदा और मुख्तलिफ़ नज़रियात, अक़साम ज़बान, कितने किस्म है ज़बान के, और हिंदुस्तानी दस्तूर आंध्र प्रदेश में उर्दू का मुक़ाम व मौक़ूफ़ भी दिया गया है। और मेथड से भी देखो, इसमें मेथड्स यानी कि पीएड के मेथड्स लेना है आपको।
D.Ed के नहीं, अगर जो ये टॉपिक्स जो है D.Ed में हो तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। जो 20 मार्क्स देखो इसको, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। उर्दू के तरीक़े तदरीस, ज़बान की महारतें, उर्दू की तदरीस मकासद, मौलिम, उर्दू तदरीस असबाक, तदरीस असबाक का मनसूबा, निसाबी और हम निसाबी मशागिल, अंदाज़ क़दर और जो है क्या है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू नई दहली के खिदमत, ये सारे है टॉपिक्स। तो इसको जो है आप क्या कीजिए, पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद जो है इसका प्रिंट निकाल के रख लीजिए और उसको जो है सिलेबस को देखते हुआ फॉलो कीजिए। और उसके बाद जो है दूसरा बोली थी ना TGT PGT का देखते हैं, अगर जो उसमें उर्दू दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। आकर कहाँ पर है, फर्स्ट पेज में जो है उसका देख लेंगे पेज, TGT में उर्दू दिया है या नहीं होकर, TGT उर्दू और PGT उर्दू देखते हैं, अगर जो है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। इसमें नहीं तो वहाँ पर भी नहीं होगा मेरे ख्याल से शायद, क्योंकि यहाँ पर पेज नंबर भी नहीं है तो कहाँ से होगा। तो TGT तेलुगु है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस बायोलॉजी साइंस है, सारे के सारे है, लेकिन इसको नहीं दिया गया है उर्दू को, यहाँ पर उर्दू को नहीं दिया गया है। पेज नंबर देख के भी क्या फ़ायदा। सोशल स्टडीज़ देखो 29 यानी कि 177 देखते हैं पेज नंबर TGT का 177। तो ये है सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में जो है आपको वैसा ही करंट अफेयर्स और पर्सपेक्टिव एजुकेशन कंटेंट से जो है आते हैं सवालात, सेम वही सिलेबस है इसमें भी, तो थोड़ा चेंजेस हुआ है तो देख लो। इसमें सोशल का कहाँ पर है देख लीजिए, यहाँ पर है देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर है देखिए, इसमें कहाँ अरे देखो TGT यहाँ से जो है आपको 6th क्लास से लेकर इंटरमीडिएट लेवल के बुक्स जो है पढ़ना चाहिए आपको। 6th से 10th तक जो है बुक्स फॉलो होना चाहिए अगर दिए गए। डाइवर्सिटी ऑफ अर्थ, और उसके बाद जो है प्रोडक्शन इन्हेंस एंड लिवहुड और गवर्नमेंट्स है। उसके बाद जो है उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन एंड सोसाइटी है, कल्चर एंड कम्युनिकेशन है, ज्योग्राफी है। इंटरमीडिएट लेवल में सिलेबस में ज्योग्राफी का देखना है और का दिया गया है। तो इस तरह से आप TGT अगर सोशल को एलिजिबल है तो लिख लीजिए, इसको टॉपिक को जो है आप पढ़कर जो है देखकर लिख लीजिए। तो उसके बाद PGT सोशल देखते हैं, PGT सोशल भी देखते हैं। स्कूल असिस्टेंट सोशल भी बताइए, अगर बोल रहे हैं तो स्कूल असिस्टेंट सोशल भी देखेंगे। स्कूल असिस्टेंट सोशल को देखकर PGT सोशल देखते हैं। तो चलिए स्कूल असिस्टेंट सोशल को देखते हैं। उसमें उर्दू से नहीं दिया होगा शायद, इंग्लिश में दिए होंगे, तो फॉलो कीजिए। अगर चाहे आपको चाहिए तो उर्दू का बना कर दूँगी मैं बाद में से सिलेबस का। इसमें कहाँ पर है GT नहीं, स्कूल असिस्टेंट सोशल ना, स्कूल असिस्टेंट सोशल। तो पेज नंबर आकर 90 है, इसका पेज नंबर 90 है। तो 90 को चलते हैं, 90 यहाँ पर होगा शायद 90, हाँ सोशल स्टडी से 90। ये भी देखो ऐसा होता, देखो GK करंट अफेयर्स और पर्सपेक्टिव एजुकेशन क्लासरूम को 505 और कंटेंट के लिए जो भी पैटर्न है यही है एग्ज़ाम पैटर्न। तो GK करंट अफेयर्स है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, टीचर एम्पावरमेंट, एजुकेशनल कॉर्नर्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, और जो है एक्ट्स राइट्स का है, नेशनल एजुकेशनल है, करिकुलम का है, और क्लासरूम इम्प्लीकेशन साइकोलॉजी वही है 5 मार्क्स को। और जो है कंटेंट देख लीजिए, इसमें भी जो है आपको क्या दिया गया है 6 to इंटरमीडिएट लेवल टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है होगा दिया गया है, जो कि सोशल का है। डाइवर्सिटी ऑफ अर्थ, उसके बाद जो है प्रोडक्शन इन्हेंस एंड लिवहुड का दिया गया है। पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस का दिया गया है टॉपिक।
उसके बाद जो है क्या दिया गया है, ये सारे के सारे पढ़ना है आपको। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्वायरिटीज का दिया गया है। उसके बाद जो है रिलीजन एंड सोसाइटी, उसके बाद कल्चर एंड कम्युनिकेशन दिया गया है। कल्चर एंड कम्युनिकेशन में जो है दिया गया है। इंटरमीडिएट लेवल में जो है ज्योग्राफी दिया गया है। उसके बाद कौन सा है इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। उसके बाद कौन सा है इसमें, सिविक्स भी है और इकोनॉमिक्स भी है। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सारा का सारा आपको पढ़ना है स्कूल असिस्टेंट सोशल के लिए। और मेथड्स से जो है मेथड्स के सोशल की वो टेक्स्ट बुक लेना है, जो कि बीएड की टेक्स्ट बुक लेना है आपको। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग सोशल साइंस और स्कूल करिकुलम एंड रिसोर्स इन सोशल साइंस और सोशल साइंस एज ऑन इंटीग्रेटिंग एरिया ऑफ स्टडी कंटेक्स्ट एंड कंसर्स। उसके बाद अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग सोशल साइंस। उसके बाद क्या दिया है, कम्युनिटी रिसोर्स एंड सोशल साइंस लेबोरेटरी। ये सारे के सारे जो है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग सोशल साइंस। ये सारे के सारे सिक्स जो है टॉपिक्स आपको कवर करना है मेथड्स के लिए। तो चलिए उसके बाद कौन सा पीजीटी देखना चाहते थे, नहीं पीजीटी में उर्दू है या नहीं देखते हैं। उर्दू तो नहीं है, सोशल का देख लो, उसमें भी जो कि डिग्री तक लेवल का दिया होगा, डिग्री लेवल तक दिया होगा। चलिए देखते हैं एक बार उसको भी। अगर एलिजिबल हो, पीजी आपने किया हो तो लिख सकते हैं। तो पीजी सोशल स्टडीज़ में करना है तो इसका पेज नंबर आकर 247 निकालेंगे। 247 यहाँ पर ही होगा शायद। 246 आया है, 24657 देख लीजिए अच्छे से। आप कौन सा नावल का ज़रूरत है कि वो देख लीजिए, उसके बाद फॉलो हो जाइए और इम्तिहान की तैयारी अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट। तो देखो इसमें आकर कैटेगरी ऑफ पोस्ट पीजीटी सोशल स्टडीज़, इसमें देखो जीके पैटर्न, देखो जीके करंट अफेयर से 10 मार्क्स, पर्सपेक्टिव एजुकेशन से 10 मार्क्स, एजुकेशन साइकोलॉजी से 10 मार्क्स और कंटेंट से 50 मार्क्स आते हैं। और उसके बाद मेथड से आपको 20 मार्क्स आते हैं। टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसको जो है टेट की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ जो है पोस्ट को जो है आप पीजीटी करके रहना चाहिए। पीजी शायद टेट की ज़रूरत नहीं है इसे। और देखिए इसमें आकर जो है क्या, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, टीचर एम्पावरमेंट है और उसके बाद एजुकेशनल कॉर्नर्स है, इन कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया है। उसके बाद जो है आर्ट्स है, नेशनल करिकुलम है, सारा के सारा है। एजुकेशनल साइकोलॉजी से 10 मार्क्स। इसमें अगर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड का दिया गया है, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड मेट्रोजन कॉन्सेप्ट पूरा दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग के टॉपिक दिए गए हैं। उसके बाद पेडागॉजिकल कॉर्नर्स दिया गया है। तो उसके बाद जो है क्या दिया गया इसमें, देखो कंटेंट से आपको क्या करना चाहिए। 6 ईयर्स बैचलर ऑफ डिग्री AP के टेक्स्ट बुक्स फॉलो होना चाहिए। 6th क्लास से लेकर डिग्री के पूरे टेक्स्ट बुक और PG तक लेवल तक पढ़ना है आपको। ये PGT के इम्तिहान के लिए इसमें डाइवर्सिटी है, इसमें आकर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप एलिजिबल हो तो देख लीजिए इसको। तो ये था आपके लिए APDSC का सिलेबस के मुताबिक जो कि मैं बताई हूँ आपको। तो सबसे ज़्यादा जो है उर्दू के तुलबा रहने की वजह से जो है उर्दू का जो है मैं फॉलो कर रही हूँ चैनल में, क्योंकि हमारे बच्चे भी जो है ऑफलाइन वाले बच्चे भी जो है उर्दू के है, सोशल जो है क्वालिफाई नहीं हुए हैं उन्होंने, तो उर्दू स्कूल असिस्टेंट उर्दू को जो है मैं फ़ॉलो करना चाहती हूँ।
अगरचे आप जो है इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो नहीं, आपकी मर्ज़ी। दूसरे चैनल भी फॉलो कर ले सकते हैं, लेकिन जो है आप अपना वक्त जो है बर्बाद मत कीजिए। आप कंटिन्यू से जो है आप अपनी तैयारी को मुकम्मल कीजिए, क्योंकि सिलेबस दे देने से जो है आप उसकी तैयारी करने के लिए जो है सिलेबस दे दिए हैं। इम्तिहान कब होगा, क्या होगा, इसके बारे में आप फ़िक्र मत कीजिए। इम्तिहान आकर मैं बोल रही हूँ ना आपको कि मार्च फर्स्ट वीक तो भी रहेगा, या फिर फरवरी एंडिंग में तो भी आपको दिया जाएगा सिलेबस का नोटिफिकेशन दिया जाएगा। डीएससी का नोटिफिकेशन दिया जाएगा फरवरी या फिर मार्च में दिया जाएगा, क्योंकि जून में आपको पोस्टिंग कर देना बोलकर बोल रहे हैं, बार बार बोले हैं, तो वो भी कर देंगे। तो इसलिए कह रही हूँ सिंसियर से फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को भी फॉलो कीजिए सिंसियर से। अब नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में हमारे चैनल को जो है शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत से आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, आपका तो जो है कुछ भी नहीं जाएगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। लेकिन हम जो अगर आप लाइक करेंगे तो वो यूट्यूब जो है रिकमेंड करेगा दूसरों वीडियोस को, या फिर यूट्यूब जो है उसको रिकमेंड करके जो है ये उर्दू डीएससी के चैनल को जो है रिकमेंड करके दूसरे चैनल पर भी देने से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं। लाइक करने से भी वैसा ही होता है, लाइक करने से भी आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होता। लाइक सिर्फ जो है सिर्फ बटन दबाना है, उसकी देरी है। आप लाइक करने से भी, आप कमेंट्स करने से भी, आपके सब्सक्राइबर करने से जो है हमारा चैनल जो है रन हो सकता है, नहीं तो वहीं पर ही रुक सकता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि उर्दू डीएससी चैनल को आप क्या कीजिए, ज़रूर से फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कीजिए, क्योंकि एक इल्म जो है दूसरों तक पहुंचाना एक सवाब जारिया होता है। वो जॉब का हिसाब हो या फिर दूसरे हिसाब हो, क्योंकि जॉब आना भी एक इम्पॉर्टेंट ही है, तो उस वजह से बोल रही हूँ, क्योंकि सवाब जारिया के वजह से तो भी आप जो है इसको फॉलो करके आप अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स तो बहुत कम है और ना ही हमारे चैनल पर व्यूज़ आते हैं। इतना सारा कंटेंट होने के बावजूद भी बोले हैं कि स्लो बोल रहे हैं मैडम बोलकर। फास्ट आप मोड रख कर जो है आप देख सकते हैं, वीडियोस को आप फास्ट मोड रख कर भी देख सकते हैं। स्लो बोल रहे हैं मैडम, मैं उस तरह से बोले तो छांक होता है, लेकिन फास्ट बोलेंगे तो आपको एक भी उसमें से समझ में नहीं आएगा। एज इट इज़ क्यों बोल रहे हैं मैडम, उसको समझा नहीं रहे हैं बोलकर बोल रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में जैसा है वैसा जो दिया जाता है सवाल। अब देखिए टेट में कैसा दिया गया था कि फेल की किस्में के बारे में पूछे, फेल की किस्में बोलना है या फिर फेल काम के बारे में वो को बोले तो क्या आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। और उसके बाद कौन सा की दिया गया था मैं आपको बताई थी, उसको एज इट इज़ दिया गया है, यानी कि प्रिंट टू लाइन दिया गया है। इसी वजह से मैं जो है लाइन टू लाइन पढ़ा रही हूँ। उसको समझाना मुझे 5 मिनट का काम नहीं है, लेकिन समझाने से जो है आपको सिर्फ समझाने से रख लेती हूँ टच, मगर लाइन टू लाइन जो है आपको याद नहीं रहेगा बोलकर मैं लाइन टू लाइन पढ़ा रही हूँ टेक्स्ट बुक से। तो उसको आप फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए, या फिर अपने आप से फॉलो करना चाहते हैं अपने आप से फॉलो कीजिए, या फिर जो है आप जो है दूसरे क्लासेस से फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो इतनी सी है वीडियो, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट। सबको डीएससी की प्रिपरेशन ज़रूर से मुकम्मल कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।